आज की ये वीडियो हम यूट्रस के अंदर पॉलिप जो बार बार मिल जाता है या कभी भी डेवलप हो जाता है उसके बारे में बना रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जानें कि पॉलिप इनफर्टिलिटी में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर गर्भाशय में अगर पॉलिप है तो वो आपको कितनी समस्याएं दे सकता है और उसको कब निकलवाने की आवश्यकता है या उसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जानने के लिए वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। गर्भाशय में पॉलिप होना या मस्सा होना आज के समय में बहुत कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है। गर्भाशय का मस्सा क्यों बनता है? बेसिकली जो हमारी गर्भाशय की झिल्ली होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, वो झिल्ली कभी कभी ओवर ग्रोथ करती है और उसकी वजह से वहाँ पर पॉलिप्स बनते हैं। क्या कारण हो सकते हैं ये पॉलिप डेवलप करने के? बेसिकली ये नॉर्मली अननोन रीजंस पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टडीज़ इसे हार्मोनल चेंजेस के साथ कोरिलेट करती हैं कि अगर हार्मोनल लेवल्स डिस्टर्ब हों या ज़्यादा हार्मोन्स का इंटेक किया जाए तो पॉलिप्स डेवलप हो सकते हैं, एंडोमेट्रियम की इरेगुलर डेवलपमेंट हो सकती है। सेकंड, एज के साथ भी पॉलिप्स पाए जाते हैं। जब हम 50s की लाइन में जाते हैं एज में, तब भी पॉलिप्स का डेवलपमेंट आ सकता है। थर्ड, बैड हैबिट्स और एडिक्शंस, जैसे कि आप अल्कोहल ले रहे हैं या आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या आपका डाइटरी रूटीन अच्छा नहीं है या आप जंक फूड पे ज़्यादा हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली हार्मोनल इम्बैलेंस करके आपको पॉलिप डेवलप कर सकता है। फोर्थ, लाइफस्टाइल का रोल भी बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेद ने दिनचर्या को 3 भागों में बांटा है। दिन को अगर प्रातःकाल का जो समय है वो कफ का काल है, दिन का समय पित्त का काल है, रात का समय वात का काल है। तो अगर आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, आप कफ के काल में सो रहे हैं, आप रात भर जाके काम कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो आपकी नीड है या जो भी आपकी मजबूरी है, लेकिन अगर आप इस पैटर्न में हैं तो वो आपकी बॉडी में एबनॉर्मल चेंजेस लाता है। तो पॉलिप्स डेवलप होने के साइंटिफिक रीजंस अभी तक पता नहीं चले हैं, बट जो प्रिविलेंस पाई गई है वो इस तरीके के केसेस में ज़्यादा पाई जाती है। पॉलिप्स क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं? पॉलिप अगर आपके गर्भाशय के अंदर हैं तो वो कभी भी इरेगुलर ब्लीड कर सकते हैं। मिड साइकिल ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स हो सकती है क्योंकि पॉलिप्स वेस्कुलर होते हैं, या फिर आपने रिलेशन बनाया तो रिलेशन के बाद जस्ट आफ्टर ब्लीड कर सकते हैं। इस तरीके की समस्याएं दिख सकती हैं। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी तो पॉलिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? हमारे गर्भाशय के अंदर ये जो एंडोमेट्रियल कैविटी है, जिसको हम ये स्पेस बोलते हैं जहाँ पर बच्चा आकर चिपकता है या भ्रूण आकर चिपकता है, उस स्पेस के अंदर जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक येलो कलर का दिख रहा है, इस तरीके से एक्स्ट्रा ग्रोथ अगर आपकी कैविटी में हो जाए तो आप इस पिक्चर के जरिए समझ सकते हैं कि ये अंदर का स्पेस जो है वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो स्पेस कम हो जाएगा और प्रेगनेंसी आकर नहीं रुकेगी। किसी वजह से अगर रुक भी जाती है तो भी वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट होने में के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, क्या पॉलिप कैंसरस होते हैं? पॉलिप कैंसरस नहीं होते, ऐसा 95% केसेस में देखा जाता है। ये नॉन मैलिग्नेंट होते हैं। अगर एज में, मतलब अगर हायर एज में आपको 50s में 60s में पॉलिप डेवलप होते हैं तो कैंसरस होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्या पॉलिप एबॉर्शंस करा सकते हैं? यस, पॉलिप्स एबॉर्शन करा सकते हैं। आपकी प्रेगनेंसी जैसे जैसे डेवलप करती है, अगर पॉलिप का साइज ज़्यादा है और आप बाय चांस विद पॉलिप कंसीव कर गए तो वो एबॉर्शंस करा सकती है, क्योंकि उसके प्रेशर से बच्चे को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा और एबॉर्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं। देन, पॉलिप्स हमें कब निकलवाने चाहिए? क्या हर पॉलिप को निकलवाने की ज़रूरत है? पॉलिप का साइज मैटर करता है। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट आपको पॉलिप डिटेक्ट करके देते हैं। जब बहुत छोटे पॉलिप्स होते हैं, जैसे 2 mm के, 3 mm के, 4 mm के, तो वो नॉर्मली हमारे स्कैन्स में नहीं दिखते हैं। बट जब यही पॉलिप बड़े हो जाते हैं तब वो अल्ट्रासाउंड्स में दिखने शुरू होते हैं। पॉलिप की पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका पॉलिप लोअर कैविटी में कहीं पर पड़ा हुआ है तो वो शायद आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम ना करे, लेकिन अगर वह पॉलिप अपर कैविटी में है या बिल्कुल कैविटी के मिड में पड़ा है तो वो प्रेगनेंसी अचीव करने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये जजमेंट कि क्या ये पॉलिप निकालना चाहिए या ये पॉलिप नहीं निकालना चाहिए या ये आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम कर रहा है, ये जजमेंट आपके डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं।
कई बार पेशेंट्स हमें आके बोलते हैं कि मैम हम पॉलिप के लिए पहले तो हमें पता नहीं चला, ऑल ऑफ सडन आज एक अल्ट्रासाउंड कराया तो हमें पता चल गया। एंडोमेट्रियम का एक नॉर्मल वैल्यू में रहने पर पॉलिप्स कई बार दिखते हैं। अच्छी अल्ट्रासोनोलॉजी मशीन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एंडोमेट्रियम फोल्ड्स के बीच में पॉलिप्स नहीं नज़र आते हैं। मतलब मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि मैं शायद डेली एक न्यू पेशेंट के स्कैन में देखती हूँ कि मैं उन्हें इन्फॉर्म कर रही होती हूँ कि आज आपको पॉलिप दिख रहा है। और कभी कभी हम कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, पेशेंट जहाँ से स्कैन करा के आते हैं उसमें नहीं दिखता, ऑल ऑफ सडन हम देखते हैं और हमें दिख जाता है। किन दिनों पर अल्ट्रासाउंड हो रहा है वो भी मैटर करता है, कहाँ से स्कैन हो रहा है और उस स्कैन में उस मशीन की जो विजुअलाइजेशन है वो कितनी अच्छी है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसका डायग्नोसिस जो है वो हमेशा हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको पीरियड के 10वें दिन पॉलिप दिखे और पीरियड के 18वें दिन पॉलिप ना दिखे। सो चेक इट विद योर डॉक्टर, आपके कंसल्टिंग डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि अगर कहीं पे पॉलिप दिखता है तो इग्नोर ना करें। कभी कभी एंडोमेट्रियम कैविटी के अंदर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स दिखती हैं तो रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ ये लिख के दे देते हैं कि समथिंग इज देयर इन यूट्रस, तो ऐसा कुछ है तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसका प्रॉपर जड़ तक जाना चाहिए अगर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पर हैं तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलिप आ गया है, आपको पता चल गया, ये पता चल गया कि ये फर्टिलिटी में प्रॉब्लम कर रहा है। नाउ व्हाट शुड बी डू? अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये पॉलिप रिमूव होना चाहिए। पॉलिप हिस्ट्रोस्कोपिकली रिमूव होता है तो आपको वो वैसे ही रिमूव करवाना पड़ेगा। ये एक नॉन इन्वेसिव नॉन ऑपरेटिव टेक्निक है, इसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, इसमें कोई टाँके नहीं आते हैं, बट येस पॉलिप शुड बी रिमूव्ड, दैट इज अ फैक्ट। अगर आपका पॉलिप बहुत छोटा है, सपोज 3 mm, 4 mm, 5 mm का है और आप 45 प्लस हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं फॉर द टाइम पीरियड, लेकिन इसका इंटरवल इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट है। मतलब एवरी 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में आपको चेक करना पड़ेगा कि ये पॉलिप आपको प्रॉब्लम तो नहीं करने वाला है या ये इंक्रीज तो नहीं कर रहा है। इग्नोर करने जैसी स्थिति पॉलिप में नहीं होती है, वरना ऑल ऑफ सडन कभी आप सिवियरली ब्लीड करोगे और आपको इमरजेंसी में सर्जरी पे जाना पड़ता है। तो ये सारी क्वेरीज जो मुझे लगी मेरे पेशेंट्स पूछते हैं पॉलिप के रिगार्डिंग, वो मैंने यहाँ पर सॉर्ट करने की कोशिश की है। अगर कुछ मिस हुआ है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में डालें, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट रील उसके अकॉर्डिंग बनाएं। थैंक यू।